ये कहानी राजू और पिंकी की है। पिंकी उड़ीसा की कटक शहर में रहती थी और राजू संभलपुर के एक छोटे से गांव में रहता था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और पिंकी कटक शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट में जॉब करती थी। एक रात को राजू फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक पिंकी का प्रोफाइल दिखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी की फोटो थी। पिंकी की फोटो को देखकर राजू को बहुत ही पसंद आई, क्योंकि पिंकी फोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजू से रहा नहीं गया और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। राजू भी देखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फोटो थी। कुछ दिन बाद जब पिंकी ने अपनी फेसबुक खोली तो देखा कि राजू नाम का एक लड़के ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। पिंकी ने राजू की फेसबुक प्रोफाइल को चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। राजू जब कंपनी से घर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। राजू मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पिंकी को हाय लिखकर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम के लड़के का मैसेज आया है, उसने इग्नोर कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। राजू ने देखा कि पिंकी का कोई भी मैसेज नहीं आया। राजू ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज मैसेज करना। पिंकी ने राजू का मैसेज देखकर जवाब दिया और कहा हाँ तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से अपने अपने परिचय दिए और बहुत सारी बातें हुई। अब वे दोनों एक दूसरे को बीच बीच में मैसेज करने लगे। ऐसा ही कुछ महीने बीत गए। अब वह दोनों एक अच्छे दोस्त बन गया थे। वह दोनों अपने अपने फोन नंबर शेयर किए और फोन में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। अब वह दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। राजू पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था, लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज हो जाए तो जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगी। इसलिए राजू ने पिंकी को कभी अपने दिल की बात नहीं बताई। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरा 1 साल हो गया था। राजू ने एक दिन पिंकी को अचानक कहा, अच्छा पिंकी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पिंकी ने कहा, आज इतने दिनों बाद ये सवाल? राजू ने कहा, ऐसा ही पूछ लिया। पिंकी ने कहा, नहीं मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिंकी ने भी कहा, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब राजू ने बहुत ही सोचकर कहा, हाँ है। पिंकी ने कहा, क्या? वह कौन है बताओ? राजू ने हिम्मत करके बता ही दिया, वह और कोई नहीं बल्कि तुम हो। पिंकी ने राजू की बात सुनकर एक पल के लिए शक हो गई और कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये कह के पिंकी ने फोन काट दिया। राजू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर की एक कोने में बैठ गया। पिंकी ने राजू को 2 दिन बाद मैसेज किया और मैसेज में लिखा था, मैं भी। राजू जब मैसेज पढ़ा तब वह इतना खुश हुआ कि वह नाचने लगा। राजू ने पिंकी को फोन किया और कहा, फोन करके क्यों नहीं बताया? पिंकी ने कहा, मुझे शर्म आती है इसलिए। राजू पिंकी को बहुत ही प्यार करता था। अभी तक वह दोनों एक दूसरे को ना वीडियो कॉल करके देखा ना फेस टू फेस देखा। राजू ने कहा, पिंकी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा शहर आ जाओ और मुझसे मिल लो। राजू ने अचानक अगले दिन ही पिंकी से मिलने पिंकी की शहर कटक आने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर पिंकी को फोन किया और कहा, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पिंकी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? राजू ने कहा, नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में हूँ। पिंकी ने कहा, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी। राजू अगले दिन सुबह 10 बजे कटक पहुँचकर पिंकी को फोन किया। पिंकी ने कहा, वहाँ एक होटल बुक करके रहो, मैं शाम को 4 बजे फोन करती हूँ। राजू ने वहाँ के एक संस्था होटल में जाकर बैठा और खाना कहकर रेस्ट करने लगा। पिंकी ने जब 4 बजे फोन किया तब राजू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। राजू पिंकी की बताई जगह पर आधा घंटा बाद पहुंच गया। उस दिन उन दोनों की पहली मुलाकात थी और राजू बहुत ही खुश था। पिंकी और राजू दोनों ने पार्क में बैठकर बहुत बातें की और अगले दिन घूमने का प्लान बनाया। पिंकी राजू को अगले दिन अपना शहर घुमाने के लिए लेकर गई। दोनों बहुत घूमे और एक साथ खाना भी खाया और अगले दिन सुबह राजू अपने घर लौट गया। राजू के घर जाने के बाद पिंकी के बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखा। राजू जब फोन करता था तब पिंकी कहती थी कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करती हूँ। राजू को थोड़ा अजीब सा लगा। जब राजू पिंकी को रात के वक्त फोन करता था तब पिंकी का फोन घंटों घंटों तक बिजी आता था। राजू ने जब पूछता था तब पिंकी कहती थी कि उसके मामा की लड़की ने फोन किया था, कभी कहती थी कि उसकी सहेली ने फोन किया था। ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना करके राजू को चुप करा देती थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोलकर कटक में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब राजू ने पिंकी को ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसकी थोड़ी देर बाद राजू ने जो देखा उसका होश उड़ गए। राजू ने पार्क में पिंकी के साथ दूसरे लड़के को देखा। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राजू एकदम से पिंकी के सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी राजू को देखकर हैरान हो गई और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ? राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चला रही हो। पिंकी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो?
राजू ने कहा मैं नहीं, तुम पागल हो गई हो। दोनों में बहुत बहस हुई और आखिर में पिंकी ने कहा हाँ मैं तुमसे नहीं, देव के साथ प्यार करती हूँ। राजू ने कहा फिर मेरे साथ इतना दिन जो किया वह किया था। पिंकी ने कहा मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राजू ने कहा क्या प्यार मजाक है, मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बातें कर रही हो। पिंकी ने बहुत ही गुस्से से कहा तुम्हारी औकात क्या है, एक छोटी सी 15,000 की नौकरी करते हो और देव बहुत ही अमीर घर का लड़का है और मैं उसी के साथ ही रहूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर पिंकी बाहर से चली गई। राजू बाहर बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर बाहर से बपाश अपने घर लौट आया। राजू पूरा दिन उदास रहता था, कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वह पूरा दिन पिंकी के ख्यालों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे राजू पिंकी के दर्द भरे प्यार के गम से बाहर आने लगा था। वह कहते हैं ना वक्त सब कुछ बदल देता है, राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फोन आया। राजू ने पिंकी का फोन देखकर चौंक गया और फोन उठाया। पिंकी रोते रोते कहा राजू मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, प्लीज राजू मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। राजू ने कहा मैं अब पुराने बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन पिंकी तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं एक अच्छे दोस्त के रूप में तुम्हारी सहायता करूंगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हें अपनी जी जान से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरा प्यार का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए राजू ने फोन काट दिया। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।